हेलो जी, हाउ आर यू वेल। आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं एम्पीयर सर्किटल लॉ के एप्लीकेशन। और जैसे कल हमने कुछ देखे थे, जैसे हमने लॉन्ग स्ट्रेट वायर के अबाउट किसी पॉइंट पर हमने देखा था कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो फार्मूला है वो क्या आता है, और बड़ी इजीली हमने फाइंड आउट किया था। एम्पीयर सर्किटल लॉ को अच्छे से हमने समझा था। तो आज उसका एक अगला एप्लीकेशन हम लोग देखने जा रहे हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हमारा, उसका बेसिक समझने वाले हैं कि सोलेनॉइड क्या होता है, यानी प्रणालिका क्या होती है, और लंबी प्रणालिका के भीतर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है। तो ये सारी बातें और सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं हमारे। तो चलिए देखते हैं। तो पहले हम समझने वाले हैं कि प्रणालिका क्या होती है। तो जो प्रणालिका होती है, ये बेलनाकार, जैसे ये मान लो बेलनाकार कागज या चीनी के मिट्टी के गत्ते के ऊपर तांबे के अनेक फेरों को लपेट कर बनाई गई आकृति को प्रणालिका कहते हैं। तांबे के विद्युत रोधी तार लगे हुए अनेक फेरे को ऐसे ऐसे लपेट कर हम लोग बनाते हैं, और वो जो आकृति बनती है उसको हम लोग प्रणालिका कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये मान लो हमारे पास कोई बेलनाकार कागज का गत्ता है, और इस पे हमने बहुत सारे फेरे मान लो लपेट दी, ऐसे 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 इस तरह से। तो हमारा ये प्रणालिका बन जाती है। यहाँ पर अगर आप बैटरी लगा दोगे, कोई सेल लगा दोगे, और यहाँ कोई की लगा सकते हो चाहो तो की को ऑन करोगे तो करंट बहेगी, और की को अगर आप ऑफ कर दोगे तो धारा रुक जाएगी। मान लो इसको हमने फ्रीली हैंग कर दिया है, लटका दिया है स्वतंत्रता पूर्वक। तो ये हमारा जो गत्ता होना चाहिए कागज या चीनी मिट्टी या ऐसे इंसुलेटिंग ऑब्जेक्ट्स का होना चाहिए, जो इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं, प्लास्टिक भी हो सकता है, उसका होना चाहिए। और ये जो इसके ऊपर फेरे लपेटे गए हैं वो कंडक्टिंग होने चाहिए। वायर कैसा होना चाहिए? कंडक्टिंग होना चाहिए, लेकिन एक वायर दूसरे वायर से टच ना करे, यानी उसके ऊपर पेंट चढ़ी होनी चाहिए। तो हम बहुत सारे फेरे को ऐसे 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 लपेट कर बनाएंगे, तो जो आकृति हमारी बनेगी उसको हम लोग प्रणालिका कहेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये प्रणालिका है हमारी, जो बन के तैयार हुई है। यानी कागज के बेलनाकार गत्ते के ऊपर तांबे के विद्युत रोधी लेप लगे हुए तार के अनेक फेरों को लपेट कर बनाई गई आकृति को प्रणालिका कहते हैं। तो यहाँ पर अब हमको देखना है प्रणालिका में जब करंट हम फ्लो कराएंगे तो कैसे बिहेव करेगी। तो हम लोगों ने देखा ऑब्जर्वेशन के दौरान कि अगर हम प्रणालिका में बैटरी लगा के अगर इसमें करंट फ्लो कराते हैं, बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट, यानी एक छड़ चुंबक की तरह व्यवहार करती है। तो बड़ा अचंभा हुआ कि अगर इसे हम स्वतंत्र रूप से लटका देते हैं तो ये सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरती है। जब हमने की को ऑन किया है, यानी बैटरी ऑन है और यहाँ से करंट फ्लो हो रही है, तो अगर हम पोलैरिटी बदल देते हैं तो ये विपरीत दिशा में जाके फिर से ठहरती है। इस तरह से ऑब्जर्वेशन हमने किए, परीक्षण किए, तो हमें पता चला कि ये
प्रणालिका एक क्षण चुंबक की तरह व्यवहार कर रहा है। अगर मान लो प्रणालिका में धारा कुछ चीजें हैं, अगर इसको हम इधर से देखें, इस साइड से देखेंगे तो इसमें इस तरह से धारा बह रही होगी, इस तरह से, मीन्स ये आपका साउथ पोल प्रदर्शित करेगा। और इधर से इसमें देखेंगे तो इसमें इस तरह से धारा बह रही होगी, मीन्स ये वाला जो पोल है इसमें इस तरह से बह रही होगी, तो इसमें हमारा ये पोल जो होगा ये नॉर्थ होगा। तो इसको हम अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो वो उत्तरी ध्रुव प्रदर्शित करता है, यानी घड़ी के विपरीत दिशा है तो उत्तरी ध्रुव है वामावर्त, और दक्षिणावर्त दिशा है यानी क्लॉकवाइज है तो वो पोल जो होता है देखने पर वो साउथ पोल होता है। इस तरह से आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हो। तो ये प्रणालिका में अगर दो ध्रुव हैं तो ये चुंबक की तरह बिहेव करेगा ही, यानी चुंबकीय क्षेत्र भी निकलेगा इसके चारों ओर, इसके फेरों से होता हुआ जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। आप जानते हो नॉर्थ से निकलती हैं चुंबकीय बल रेखाएं और साउथ से इंटर करती हैं। तो नॉर्थ से जब निकलेंगी चुंबकीय बल रेखाएं तो ऐसे निकलेंगे, इस तरह से बहुत सारी चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी इस तरह से। ये चुंबकीय बल रेखाएं पूरे बंद वक्र बनाती हैं आगे, हालांकि ये घूम के ऐसे आई होंगी, इस तरह से घूम के आई होंगी, तो इस तरह से आई होंगी, यानी इस तरह से चुंबकीय बल रेखाएं हमारी निकलेंगी अगर डायरेक्शन हमारी ऐसे है तो। डायरेक्शन की दिशा बदल जाएगी तो पोलैरिटी भी बदल जाएगी, मतलब वो वाला ध्रुव फिर उत्तरी हो जाएगा और ये वाला ध्रुव दक्षिणी हो जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कोई लंबी प्रणालिका है और उसके भीतर अगर हम कोई उसमें तांबे के विद्युत रोधी तार को लपेट के अगर उसमें कोई बैटरी लगा देते हैं, करंट फ्लो कराते हैं, तो वो बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट यानी क्षण चुंबक की तरह व्यवहार करता है। और वो क्षण चुंबक जो है हमारा, जानते हो, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो ये प्रणालिका भी चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करेगा। अगर यहाँ पर कोई हम नीडल लाते हैं और रखते हैं तो देखेंगे डिफ्लेक्शन उसमें होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये बात आपको समझना था यहाँ से कि अगर हम कोई क्षण चुंबक को स्वतंत्र रूप से, उसमें अगर प्रणालिका को स्वतंत्र रूप से लटकाएंगे तो वो क्षण चुंबक की तरह व्यवहार करती है। और धारा अगर किसी भी लूप में, कॉइल में क्लॉकवाइज है यानी घड़ी की दिशा में है हमारी, तो साउथ पोल होता है, और घड़ी के विपरीत दिशा में है तो वो नॉर्थ पोल होता है। साउथ मीन्स दक्षिणी ध्रुव और नॉर्थ मीन उत्तरी ध्रुव। अब आगे हम समझते हैं कि हमारे पास जो प्रणालिका थी वो इस तरह से है, मान लो ये रिंग्स हैं बहुत सारी, बहुत सारी रिंग्स हैं, और ये मान ऑब्जर्वेशन हम करते हैं, ऊपर से करंट आ रही है और इधर से करंट निकल रही है। तो यहाँ पर हमें इसके भीतर निकालना है। अगर ये करंट ऐसे जा रही है तो ये ऐसे ऐसे घूमेगी, बार बार ये ऐसे घूमेगी, ये ऐसे घूमेगी, ये ऐसे घूमेगी, ये ऐसे, ये प्रत्येक रिंग है बिल्कुल सर्कुलर रिंग है, यानी छल्ले की तरह है। स्प्रिंग आप देखे ही होंगे, बिल्कुल स्प्रिंग की तरह होती है रिंग। इस तरह से घूम घूम के करंट जाएगी हमारी, जैसे स्प्रिंग होती है ऐसे 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 ऐसे, तो इसमें स्प्रिंग ऐसे 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 है। अब यहाँ पर अगर हम ये सोचें
कि चुंबकीय क्षेत्र किधर से किधर जाएगा, तो इधर आपको एक फेरे में देखना होगा कि एक फेरे में ऐसे धारा आ रही है, इस तरह से ऊपर से ये आ रही है, इसे इस तरह से, इस तरह से, यानी इधर क्या है आपका क्लॉकवाइज है, इधर क्या है क्लॉकवाइज है हमारा, तो ये साउथ पोल होगा यानी दक्षिणी ध्रुव। और इधर से देखने पर हम देखेंगे तो ये नॉर्थ होगा। कहीं अलग बनाते हैं यहाँ पर, अभी वो दिखाना पड़ेगा ना। तो ये अगर नॉर्थ होगा तो ये उत्तरी ध्रुव होगा, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज होगा तो उत्तरी ध्रुव होगा, ये दक्षिणी ध्रुव होगा क्लॉकवाइज है तो। एस बनेगा इसमें, जो चीज जिसमें फिट बन जाए, अगर किसी भी लूप में एन बाय, अगर यहाँ एस बनाने की कोशिश करोगे तो एस नहीं बनेगा, चाहे जितना कोशिश करो आप। यहाँ अगर एन बनाना चाहोगे तो एन नहीं बनेगा। तो इसे ट्रिक के माध्यम से आप ज्ञात निकाल सकते हो। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये हमारा उत्तरी ध्रुव और ये हमारा दक्षिणी ध्रुव, तो उत्तरी ध्रुव से बल रेखाएं निकलती हैं, यानी इधर से इंटर करेंगे उधर निकलेंगे, ऑब्वियस सी बात है। और राइट हैंड पाम रूल भी हम लगा सकते हैं, तो वो भी लगा सकते हैं। ऊपर से घूम के आई होंगी बहुत सारी बल रेखाएं इस तरह से, हम ये मान के चलो दिखा नहीं रहे हैं। ये क्लोज लूप आप प्रॉपर्टी होती है जानते ही हो, बल रेखाओं की प्रॉपर्टी होती है कि वो बंद वक्र बनाती है। तो बहुत सारी बल रेखाएं इस तरह से हमारी निकलेंगी, यहाँ इस तरह से घूम के जाएंगी। तो हम अगर अंदर ऑब्जर्वेशन करते हैं तो लगभग लगभग अंदर जो बल रेखाएं हैं समांतर हैं एक दूसरे के। इनसाइड सोलेनोइड यानी प्रणालिका के भीतर जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो लगभग लगभग समांतर हैं। हम बना भले ना पाए हों, लेकिन जब आप देखोगे तो ये बिल्कुल पैरेलल होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी, समांतर होंगी। यहाँ पर अब मान लेते हैं हम लोग क्या करते थे, एम्पियर्स सर्किटल लॉ के एप्लीकेशन में एक एम्पियर्स लूप लेते हैं हमेशा। एम्पियर्स लूप ऐसा होना चाहिए जो सिमेट्रिकल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने यहाँ एक सर्कुलर ले लिया, सर्कुलर लूप ले लोगे तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र जगह जगह पर अलग अलग होगी क्योंकि कोण अलग अलग होगा। ऐसे समझो, जैसे हम यहाँ पर ले लिए सर्कुलर लूप, तो यहाँ बी की दिशा कुछ और, यहाँ बी की दिशा कुछ और, बी का कोण कुछ और, यहाँ कोण कुछ और, यहाँ कोण कुछ और, यहाँ का जो कोण है कुछ और है, यहाँ का कोण। तो ऐसा लूप हम लेंगे कि ये कोण बदले ना हर जगह। कोण बदलेगा तो क्या होगा, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र होगा, जिसके लिए वो हम फिर एम्पियर्स लॉ अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एम्पियर्स लॉ की कुछ कंडीशंस बताई थी कि चुंबकीय क्षेत्र या तो हो तो कांस्टेंट हो, या तो ना हो, या तो आपका 0 डिग्री बना रहा हो, 180 या 90 बना रहा हो, 90 में बैनिश हो जाएगा, cos 0 का मान 90 0 होता है। तो ये बात याद रखिए आप। अब यहाँ पर हम लोग समझ ही गए कि चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पर जो बल रेखाएं, हम यहाँ पर एम्पियर्स लूप हम एक ले लेंगे, कोई एम्पियर्स लूप ले लेते हैं, मान लो ये ले लिया हमने इतना बड़ा सा, और इसको कुछ मान लें, इसकी लेंथ हम मान लें स्मॉल एल है,
यहाँ से यहाँ तक, और इसको मान लेते हैं स्मॉल ए, स्मॉल बी, सी और ये डी। तो इस तरह से हमने लूप ले लिया है ए बी सी डी। स्मॉल लिया तो स्मॉल ही ले लें, तो ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए। इस तरह से हमने एम्पियर्स लूप ले लिया है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जो एम्पियर्स लूप लिए हैं उसके लिए हमको एम्पियर्स का फार्मूला लगाना है, जो कि हम सीख चुके हैं। एम्पियर्स का फार्मूला है हमारा कुछ चीजें ऑब्जर्वेशन करनी है, माननी है हमको। माना प्रणालिका के प्रति एकांक लंबाई में n फेरे हैं। मतलब 1 मीटर लंबाई में स्मॉल n फेरे हैं। n का मतलब 100, 200, 300 जो भी हो, 1000, 2000, 10,000, वो 1 मीटर की लंबाई में हो। आगे अगर कुल फेरों की बात करें तो ये L मीटर लंबाई है, तो हम कहें एक पेन 5 रुपए का, तो 10 पेन, 5 गुणे 10 के, तो कुल फेरे हमारे हो जाएंगे, कुल फेरे कैपिटल N जो हो जाएंगे, तो L गुणे स्मॉल n हो जाएंगे भाई, n गुणे स्मॉल l। n फेरे हैं एक मीटर लंबाई में, तो 10 मीटर लंबाई में 10 n हो जाएंगे भाई। नॉर्मल सी बात है, मान लो 10 फेरे 1 मीटर में है, तो 2 मीटर में 20 हो जाएंगे, 3 मीटर में 30 हो जाएंगे, 10 मीटर में 100 हो जाएंगे। इस तरह से इसलिए गुणा कराना पड़ता है। कैपिटल N कुल फेरों की संख्या है। तो ये चीज आपको अभी यूजफुल आएगी, इसमें हम यूज करेंगे। तो ये हमें नॉलेज में होना चाहिए कि कुल फेरों की संख्या जो होती है स्मॉल n गुणे स्मॉल l होती है। अब यहाँ पर हम मानेंगे प्रणालिका, चूंकि प्रणालिका के भीतर एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, और अगर हम यहाँ पर कहें डीएल वेक्टर लें, छोटा सा डीएल वेक्टर लें, तो उस डीएल वेक्टर की भी डायरेक्शन के बीच में 0 डिग्री कोण बन रहा है, क्योंकि डीएल वेक्टर और जो चुंबकीय क्षेत्र है, ये हमारी चुंबकीय क्षेत्र नॉर्थ से साउथ से नॉर्थ जा रही है। मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये देखो इसी तरफ में है, ऐसे है, बाहर की ओर इधर जाते हुए है, और डीएल वेक्टर भी इधर लेंगे तो हमारी जो कोण होगा ये दोनों पैरेलल होंगे, एक ये और एक और हो मान लो पेन हमारे पास। तो ये डीएल वेक्टर इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र भी उधर जाती हुई और डीएल वेक्टर भी उधर जाता हुआ, तो दोनों एक दूसरे से 0 डिग्री कोण बनाएंगे। तो चलिए अब हम लगाएंगे एम्पियर का सर्किटल लॉ। यहाँ पर थोड़ी बात और समझनी जरूरी है। इसमें आई धारा फ्लो हो रही है, स्मॉल आई धारा। तो अगर हम लोग कहें कि कुल धारा कितनी होगी, तो देख लेते हैं। कुल धारा, मान लो कुल धारा आई डैश है, तो आई डैश बराबर, क्योंकि एक फेरे में हमारी आई है ना,
तो फेरों की संख्या एक फेरे में आई है, तो जितने कुल फेरों की संख्या है उसको हम आई से गुणा करा देंगे तो कुल धारा आ जाएगी। तो कुल फेरे कैपिटल एन है, कैपिटल एन इंटू आई, तो आई डैश बराबर हमारी कुल धारा आ जाएगी। 100 फेरे होंगे तो 100 आई होगी, मतलब एन का मान यहाँ से रख दो, तो एन स्मॉल एल आई, ये हमारी कुल धारा आ जाएगी। इसको हम लोग आई डैश ना लें तो आई नॉट ले लें, और क्या इस तरह से आई नॉट ले सकते हैं। तो आई नॉट क्या है, कुल धारा है। तो यहाँ पर हम लोग या आई इंक्लूड भी आप कह सकते हो, आई नेट कह सकते हो, क्योंकि गॉस में आई नेट ही तो आता है। आई इंक्लूड को आई नेट ही कहते हैं, घिरी हुई कुल धारा हम लोग कहते हैं ना, एम्पियर्स के परपथीय नियम में। तो यहाँ पर अब आगे इतना जानकारी बहुत जरूरी थी, तो इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे हम फार्मूला बिल्कुल डिराइव हो गया है आपका, बस लगाना बाकी है। एम्पियर का परपथीय नियम सिर्फ लगाना है हमको बस। तो चलिए इसको मिटा देते हैं, क्योंकि जगह अपने पास कम है, चित्र ज्यादा बड़ा बना दिए। याद रखिएगा कुल धारा कितनी आई है। तो यहाँ पर हमारा एम्पियर लिखेंगे, एम्पियर के परपथीय नियम से, एम्पियर के परपथीय नियम से लूप स्मॉल ए बी सी डी से, तो हम लोग लगाएंगे, जानते हैं बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बराबर, लिखेंगे इसको जितने एलिमेंट है उसमें तोड़ेंगे, फिर हम जाएंगे पहले स्मॉल ए से स्मॉल बी और लिखेंगे बी डी एल, और यहाँ कोण कितना बनेगा 0, तो cos 0, ए से बी गए हैं। अब हम जाएंगे बी से सी, इंटीग्रेशन बी से सी जाएंगे, बी डी एल cos 90, कैसे बी से सी जाएंगे तो ये कोण 90 होगा ना हमारा ये वाला, क्यों, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र ऐसे जा रही है, हम जा रहे हैं ऐसे, डीएल वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे है, तो 90 हो जाएगा। आगे हम जाएंगे सी से डी, इंटीग्रेशन सी से डी बी डॉट डीएल, डॉट नहीं लिखेंगे अब क्योंकि हम लोग कास ले रहे हैं, तो बी डीएल कास कितना हो जाएगा, इधर जा रहे हैं तो 180। उसके बाद यहाँ से डी से ए आ जाओगे फाइनली, तो डी से ए आ गए हो, तो बी स्मॉल बी लिखोगे आप, और लिखोगे डीएल cos 90 फिर लिखोगे। तो ये हमारे, हम जहाँ से चले थे वहाँ आ चुके हैं। तो देखिए cos 90 तो ये 0 कर दिया है, 180 ये -1 होगा, लेकिन ये b यहाँ पर c से d में हमारा यहाँ कोई चुंबकीय क्षेत्र ही नहीं है, तो चुंबकीय क्षेत्र बैनिश हो रहा है यानी खत्म हो रहा है। तो यहाँ पर जब b ही 0 हो जाएगा, ये b 0 तो सारा 0, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर b नहीं 0 है, यहाँ पर हमारा आगे वाले में है, यहाँ 90 के कारण सारा 0 हो जाएगा, यहाँ b के कारण सारा 0 हो जाएगा, यहाँ 90 के कारण से सारा 0 हो गया। तो हम देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ a से b में हमें चुंबकीय क्षेत्र मिल रहा है, b कांस्टेंट है, b बाहर आ जाएगा, cos 0 का मान 1 हो जाएगा, a टू b, और ये dl
ए टू बी यानी डीएल, और ये सब 0 0 0 आप देख ही रहे हो, तीनों 0 आ गए। अब ए से बी में लेंथ हमने स्मॉल एल मानी है, तो स्मॉल एल इंटीग्रेशन आ जाएगा, बस सीधी सी बात है। तो ये हमारा आ गया इंटीग्रेशन बी डॉट बी इंटू एल, डॉट नहीं बी इंटू एल, बस ये इसका आ गया, बी डॉट डी एल का इंटीग्रेशन पूरा आया है। और बी डॉट डी एल होता किसके बराबर है? दिस इम्प्लाई बी डॉट डी एल हमारा होता है म्यू नॉट आई नेट के। तो आई नेट हमने इसीलिए निकाला था क्योंकि अब यहाँ फटाक से रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा फाइनली। तो आई, ये म्यू नॉट हमारा आई नेट क्या आया था हमारा, स्मॉल एन इंटू एल इंटू आई आया था, क्योंकि आई क्या है एक फेरे में, ठीक हमारा। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, अभी जगह है नीचे। तो बी इंटू एल बराबर म्यू नॉट एन आई इंटू एल, तो एल से एल आप काट दोगे यहाँ पर। तो हमारा फाइनली बचा क्या है, तो यहाँ फाइनली हमारा बचा है सीधा सा फार्मूला बी बराबर म्यू नॉट एन आई, ये फाइनल फार्मूला जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये फाइनल फार्मूला है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। प्रूव दैट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग सोलेनॉइड, बी बराबर म्यू नॉट एन इंटू आई होता है। एन क्या है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है, आई है प्रत्येक फेरे में धारा, और म्यू नॉट तो आप जानते ही हो चुंबकशीलता है। तो ये बहुत ही इजी वे में आपका प्रूफ हो गया, आशा करते हैं आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहें, और फिर किसी वीडियो के साथ मुलाकात करेंगे। और थैंक्स फॉर वाचिंग, फिर मिलेंगे।